कई बार इंसान कुछ ऐसा सोचकर क्राइम को अंजाम दे डालता है कि उसे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा सातिर है, उससे सातिर तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्राइम करने के पीछे जो राज छुपे होते हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ती है, उसके बारे में ये सब भूल जाता है और लास्ट में जो उसके साथ में होता है कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी, आज की घटना भी इसी से कुछ रिलेटेड है। यहाँ पर एक लड़का ये सोचता है कि तू क्राइम करने के बाद पकड़ा ही नहीं जाएगा, और उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है उसका सातराना प्लान भी यहाँ पर उजागर होता है। तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आप सभी देशवासियों को धुलेंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंग भरा त्यौहार है और ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा रंग ही भर कर लाए, मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ये कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंदर एक गागा लहड़ी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम चौरा खुर्द गांव होता है। दोस्तों, 25 फरवरी 2026 सुबह के करीब 9:30 बजे का वाकया होता है, जब इसी गांव का प्रधान पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस वालों को कहने लगता है कि साहब, हमारे यहाँ जो चांदपुर मार्ग है उस पर एक अल्टो कार जली हुई पड़ी हुई है और उसके अंदर एक जली लाश पड़ी हुई है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही है, उसका चेहरा वगैरह पूरी तरह से जल चुका है। अब यहाँ पर पुलिस आनन फानन में ही पहुँच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस अल्टो कार के बारे में पता लगाया जाता है, ये किसकी अल्टो कार है, तो पता चलता है कि ये अल्टो कार 8 बार बिक चुकी है। पिछली 16 फरवरी को ये कार बिकी थी और यहाँ पर जो इसका मालिक है उसका नाम अर्जुन है, जिसकी उम्र 26 साल है, जो बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उनके घर का रुख करती है, उन लोगों को थाने पर भी बुलाती है, डेड बॉडी उनके सामने रखी जाती है। तो यहाँ पर जो अर्जुन कुमार का छोटा भाई होता है, जिसका नाम विजय सागर होता है, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, मेरे भाई अर्जुन की है। पुलिस वाले भी यहाँ पर उनके रोने धोने को देखकर एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि ये डेड बॉडी इसी के भाई की हो, क्योंकि गाड़ी इसी के भाई की है। शायद ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई है और जो ड्राइवर है वो अंदर ही जल गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस दूसरी तरफ से भी जांच पड़ताल करने लगती है और इस डेड बॉडी का DNA टेस्ट कराती है। जब घर वालों से DNA मैच किया जाता है तो वो घर वालों से DNA मैच होता ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस को शक होने लगता है कि यार, ये DNA इस व्यक्ति अर्जुन का नहीं है तो ये किसका है, मरने वाला कौन है, और अगर ये अर्जुन नहीं है तो अर्जुन कहाँ पर है। तमाम तरह के सवालों के घेरे में पुलिस घिर जाती है। पुलिस को यहाँ पर जो अर्जुन का भाई होता है विजय सागर, उसके ऊपर कुछ शक जाने लगता है और विजय सागर के मोबाइल को वो सर्विलांस पर लगा देती है। दोस्तों, इधर 26 फरवरी को एक महिला जिसका नाम बबीता होता है, वो एक फ़ोटो लेकर नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों को गुहार लगाने लगती है और कहने लगती है कि साहब, ये मेरा बेटा रोहित है, 24 तारीख को ये घर से निकला था और उसके बाद ये वापस ही नहीं आया। ये अर्जुन का दोस्त है और अर्जुन के साथ ही निकला था। अर्जुन की तो मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे बेटे का क्या हाल होगा मुझे इस सब के बारे में नहीं पता। कृपया करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर जो माँ होती है उसका DNA टेस्ट कराती है और उस डेड बॉडी से DNA मैच कराया जाता है। तो यहाँ पर वो DNA बिल्कुल मैच हो जाता है। कंफर्म हो जाता है कि जो डेड बॉडी मिली है वो रोहित की है। अब रोहित की डेड बॉडी मिली है तो जो अर्जुन है वो कहाँ पर है, उस सब के बारे में पुलिस अब जांच पड़ताल लगाने लगती है। अर्जुन का जो छोटा भाई होता है विजय सागर, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है और फिर जैसे ही 27 तारीख आती है, 27 फरवरी को कुछ ऐसा होता है जो अर्जुन का भाई होता है एक नंबर पर कॉल करता है
और उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो वो देहरादून में होता है। और वहाँ जाने के बाद पुलिस जब उस स्थान पर पहुंचती है तो वहाँ पर जो अर्जुन है वो भी वहीं होता है और उसी के साथ एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम रोबिन होता है। दोस्तों, अब पुलिस पूरा मामला समझ चुकी थी कि अर्जुन जिंदा है, उसके साथ एक और दोस्त पाया गया है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो इनमें हड़बड़ी मचती है और इन दोनों को भागकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जब थाने में लाया जाता है तो इन दोनों के साथ डिटेल से पुलिस अपनी पूछताछ करती है। तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल ये मामला पहुंच जाता है साल 2024 में। जो अर्जुन होता है वो नौकरी की तलाश में देहरादून पहुंच जाता है और वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप कर देता है। इस चक्कर में उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। जेल में वो लगभग 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आता है और फिर बाहर आने के बाद वो अपने घर पर आता है, लेकिन उससे पहले जेल में एक शरीक नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई थी जो भगवानपुर के उत्तराखंड का रहने वाला होता है, जो पेशे से किडनैप करने वाले का, चोरी करने वाला, ऐसा उसका मामला होता है। दोस्तों, अब यहाँ आने के बाद वो झबरेड़ी की एक फाइनेंस कंपनी में लग जाता है और वहाँ पर वो कामकाज करने लगता है, लेकिन हर बार उसे डर सताया करता कि किसी ना किसी दिन तू दोबारा से जेल के अंदर जाएगा, तेरा जुर्म साबुत हो जाएगा तो तू सदा सदा के लिए जेल के अंदर ही रहेगा। इस सब से बचने के लिए वो यहाँ पर तरह तरह के अपने दिल और दिमाग में प्लान बनाने लगता है। यहीं पर उसकी दोस्ती रोहित नाम के एक लड़के के साथ में हो जाती है। दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है, घर तक आना जाना हो जाता है और रोहित को ये 1.5 लाख रुपए ब्याज पर दे देता है। अब इनका ब्याज बढ़कर लगभग 1,70,000 के करीब हो गया था और अब अर्जुन को डर लगने लगता है कि यार ये कहीं पैसा तेरा वापस देगा या नहीं देगा, इस सब के बारे में तुझे पता ही नहीं। मन ही मन ये अपने प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही ये अपने जो दोस्त होता है रोबिन, उसे पूरा मामला बताता है। उसके बाद में जो इसका जेल में साथी मिला था उसको भी प्लान बताता है और जो भाई है उसको भी बताता है कि यार ऐसा कर दिया जाए कि मैं यहाँ रहूँ ना तो केस किसके ऊपर चलेगा और मुझे ही इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। मैं खुद तो मरूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने नाम को ख़त्म कर दूंगा। इस सब के लिए उसे उस जैसा कद काठी वाला एक व्यक्ति चाहिए और इस सब के लिए रोहित को ये चुन लेते हैं और रोहित को बुलाने के लिए 24 फरवरी को रोबिन अपनी गाड़ी लेकर जाता है कि चल यार आज शराब वगैरह पियेंगे। फिर जो रोहित है वो रोबिन की गाड़ी में बैठ जाता है, जो अर्जुन है उसका पीछा करता रहता है। पीछा करते करते फिर ये जंगलों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही शरीक होता है और विजय सागर होता है। अब यहाँ पर रोहित को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। शराब के नशे में वो धुत होता है। उसके गले को उसी के गमछे से जो गुलबंद होता है उससे तब तक दबा कर रखा जाता है, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। अब यहाँ पर प्लान नंबर बी स्टार्ट होता है। प्लान नंबर बी में ये इस रोहित की डेड बॉडी को उस अल्टो कार में रखते हैं, ड्राइवर सीट पर इसे बिठा दिया जाता है और पेट्रोल डालकर फिर इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये सब करने के लिए अर्जुन का हाथ भी झुलस जाता है और फिर यहां पर जब इन्हें लगता है कि ये गाड़ी अच्छी तरह से जल चुकी है, ये डेड बॉडी भी जल चुकी है, तो वहां से ये चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन वहां से अपने घर नहीं जाता, वो वहां से सीधे देहरादून चला जाता है। वहां जाकर अपने बाल कटवा लेता है। अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर जाता है, जो भाई विजय है। उससे कहा जाता है कि तुम अगले दिन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना और वहां जाकर मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो विजय है वो नज़दीकी थाने में जाता है, वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और फिर जब ये मामला खुलकर सामने आता है तो पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरे अपने साथी को बलि का बकरा बना दिया और उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें अर्जुन होता है, उसका दोस्त सारिक होता है और उसका भाई सागर होता है और एक रोबिन होता है।
दोस्तों इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी कितना ही शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो जाए, अपने पीछे कोई ना कोई राज छोड़ जाता है। यहाँ पर इस अर्जुन ने एक क्राइम से बचने के लिए दूसरा क्राइम कर डाला और अपने साथ अपने 3 साथियों को भी जेल के अंदर लेकर चला गया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रहिएगा। दोस्तों हम लोगों का यही कहना है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर रखें। दोस्तों आज धुलेंडी का बहुत अच्छा पर्व है। आज के दिन जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर इस पावन पर्व को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका किसी के साथ कोई द्वेष भाव है, कोई आपकी लड़ाई है, तो आज कृपया करके उस लड़ाई को ख़त्म करके एक दूसरे के गले मिलें, उनको रंग गुलाल जरूर लगाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत ही सराहनीय कहानी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल शर्मा जी आपका। कुमार केसी जी जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी हमें कमेंट करते हैं, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लखन चौहान जी का कमेंट आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमार का कमेंट आता है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत का हमें कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।